आप माने न माने, जितनी भी राजनीति में बड़े राजनेता हैं, जितने भी हैं, ये कहीं न कहीं पर्दे के पीछे सही तंत्र का अनुसरण। आप जानते हैं कि राजनीति की देवी मानी जाती है। महाराज जी मौजूद हैं, आशुतोष महाराज जी कोंडा गांव से। महाराज जी, ऐसा कोई उपाय है क्या कि अभी आने वाले समय में चुनाव है, इसमें जैसे कि देखा जा सके कि इसमें अपन यज्ञ के माध्यम से या कोई अनुष्ठान के माध्यम से ऐसा कोई कार्य करें जिससे अपने को सफलता अच्छे से मिल सके, क्या इसका कोई उपाय है क्या? हाँ, देखिए, तंत्र में इसका विधान है, ठीक है। यज्ञों के माध्यम से, जब यज्ञों के माध्यम से राज प्राप्त करना और यज्ञ के माध्यम से राज्य सुख प्राप्त करना, ये यज्ञ में विधान है, तंत्र में विधान है। यज्ञों के माध्यम से हो सकता है, तांत्रिक यज्ञों के माध्यम से, तांत्रिक अनुष्ठानों के माध्यम से ये संभव होता है, ऐसी मान्यता है हमारे शास्त्रों में, ठीक है। जैसा कि हम अपने शास्त्र, वेद और तंत्र की बात कर रहे हैं उस आधार पर। तो ये जो वर्तमान में चुनाव आप देख रहे हैं, राजनीति जो है, ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं कि राजनीति की देवी मानी जाती हैं माँ बगलामुखी, ठीक है। लगभग जितने भी राजनीति से जुड़े लोग हैं वो माँ बगला के नाम को अवश्य जानते हैं, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को समझना चाहिए कि माँ बगला 10 महाविद्याओं में से एक है, ठीक है। बगला जो है वो 10 महाविद्याओं में से एक, और जो माँ बगला है वो स्तंभन की शक्ति है। ये वर्ल्ड की, विश्व की, ब्रह्मांड की जो स्तंभनी शक्ति है वो माँ बगला है। और कहीं न कहीं यदि हम सुनते हैं पुरातन काल में जो ब्रह्मास्त्र के बारे में जो सुनते हैं, तो जो वास्तव में जो ब्रह्मास्त्र की मूल शक्ति है वह अभी पीताम्बरा ही है। 10 महाविद्याओं में से जो माँ बगला है वही ब्रह्मास्त्र की मूल शक्ति है। तो एक तो माँ बगला के आराधना के माध्यम से, और माँ बगला ही नहीं, हमारे तंत्र में जितने भी ब्रह्मांडी शक्तियाँ हैं, चाहे वो भगवान गणेश के 32 स्वरूप हों, चाहे वो अन्य कोई हो, उसके माध्यम से किया जा सकता है। दूसरा कि हमारा शास्त्र कहता है कलौ चंडी विनायको, बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया, तंत्र में आता है कलौ चंडी विनायको। कलयुग में, क्योंकि हम कलयुग की बात कर रहे हैं, कलयुग में विनायक की स्वरूप की साधना, तांत्रिक और चंडी। तो इसके लिए शॉर्ट एंड स्वीट में यदि बोला जाए, बहुत विस्तार में न जाएं, अगर यज्ञों के विन्यास पे न जाएं, तो सीधे सीधे अगर हम अपने नेताओं को मैसेज देना चाहें कि उनको किसका अनुसरण करना चाहिए, तो मेरा यह मानना है, मेरा यह कहना है, और ऐसा शास्त्र में भी आया है कि चंडी यज्ञ के माध्यम से तांत्रिक चंडी अनुष्ठान यदि किया जाए और तांत्रिक चंडी यज्ञ किया जाए अगर, तो निश्चित रूप से राजपद को प्राप्त करता है। ऐसा व्यक्ति चुनाव जीतेगा ही जीतेगा। यदि बिल्कुल विधान के साथ अगर तांत्रिक चंडी यज्ञ किया जाए, चंडी अनुष्ठान किया जाए, तो निश्चित रूप से विजय प्राप्त होती है। महाराज जी, एक क्वेश्चन है, जैसे मान लो 2 प्रत्याशी हैं, दोनों प्रत्याशी हैं और दोनों प्रत्याशियों ने अगर चंडी यज्ञ किया, फिर सफलता कैसे मिल सकती है? देखिए, हमारे शास्त्र में, विधान में यह है कि देव शक्तियाँ जितनी भी हैं वो अच्छे के साथ हैं। जिसके योग, जिसका योग होता है, ठीक है, ये सब योग के आधार पर होता है, पूर्व जन्म के कर्म के आधार पर योग बनता है, राज योग होता है। ज्योतिष में यदि आप जाएंगे, वर्तमान में ज्योतिष भी एक फाल्स विद्या नहीं रह गई है। अब आप ज्योतिष को अंधविश्वास नहीं कह सकते। इस समय हमारे भारत के सिलेबस में ज्योतिष का शास्त्र पढ़ाया जा रहा है। तो ज्योतिष शास्त्र में यदि जाएंगे तो उसमें राजयोग होते हैं, कई प्रकार के राजयोग होते हैं। तो इन राजयोगों का निर्माण अनुष्ठानों के माध्यम से होता है, तंत्र अनुष्ठान के माध्यम से किया जा सकता है, ठीक है। वो अपने व्यक्ति के कर्म के आधार पर होता है, कार्मिक बंधन के आधार पर व्यक्ति को राजयोग, दरिद्र योग और भी मंगल अमंगल योग उसके बनते हैं। तो अगर 2 प्रत्याशी हैं और वो अनुष्ठान कर रहे हैं, तो डिपेंड करता है कि उन दोनों का आचार्य कौन है, ठीक, समझिएगा बात को। और उन दोनों के अनुष्ठान में, किसके अनुष्ठान में ज़्यादा शुद्धता और ज़्यादा शक्ति है, और जो प्रत्याशी कौन लायक है, ठीक है, किसके योग बन रहे हैं, किसके कर्म ये तय करते हैं कि इसका राजयोग है, तो निश्चित रूप से उसके तरफ ही ये जाएगा। और देखिए, वर्तमान में परिदृश्य में देखें तो राजनीति में जो है सरकारें आती हैं, चली जाती हैं, ठीक है, आपने देखा होगा। आप माने न माने, जितनी भी राजनीति में बड़े राजनेता हैं, जितने भी हैं, ये कहीं न कहीं पर्दे के पीछे सही तंत्र का अनुसरण करते हैं। ऐसा बीच में जैसा सुनने को आया, हमारे माननीय गृह मंत्री जी स्वयं बिना किसी जानकारी के एक तंत्र के अनुष्ठान में उपस्थित हुए थे, टीवी पे वायरल हुआ था, आपने देखा होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो तंत्र है, जो अनुष्ठान तंत्र है, वो सब जगह, ठीक है। आप उसको पर्दे के पीछे से मानते हैं, स्वीकार उक्ति देते हैं कि पर्दे के सामने से देते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन तंत्र तो सब जगह है। और कुल मिला के कहना यह है कि तांत्रिक अनुष्ठान यदि किया जाए और भगवान गणेश, विनायक और चंडी
की आराधना यदि की जाए तो तय मानिए विजय प्राप्त होती है। महाराज जी, जैसे अगर कोई प्रत्याशी अगर जिसको मान लो जो है इस यज्ञ करवाना है तो वह अपने स्थान पे करा सकता है या आपके आश्रम में या कहाँ, कैसे रहेगा? यज्ञों के लिए, अनुष्ठानों के लिए तो ऐसा है, कोई स्थान आपके स्थान पे हो ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ये तो ऊर्जा है, ठीक है। ये इसके लिए स्थान ऐसा चूज किया जाता है जो तीर्थ क्षेत्र हो, या तो कोई गौशाला हो, या तो कोई शमशान के पास का शिव मंदिर हो, या कोई शमशान के पास की नदी हो, या स्वयं शिवालय हो, जहाँ पर जैसे हम इस समय भगवान कुलेश्वरनाथ के पे खड़े हैं। तो ऐसे कोई तीर्थ क्षेत्र में इन यज्ञों को संपन्न किया जाता है, अनुष्ठानों को। तो इसको आप अपने घर में भी कर सकते हैं। वर्तमान कालखंड के हिसाब से आप यज्ञ को अपने घर में भी कर सकते हैं, अपने स्थान पे भी किया जा सकता है। तो स्थान का कोई बहुत विशेष महत्व है भी और नहीं भी। अनुष्ठान सही तरीके से होना चाहिए और तांत्रिक पद्धति से होना चाहिए, बस ये मूल में है। महाराज, अभी तक एकाध कोई अगर जो है नेताओं के द्वारा संपर्क किया गया है या किए हैं कभी? देखिए, मैं राजनीति के लिए इस प्रकार के अनुष्ठान करता नहीं, ठीक है। और मेरा जो आश्रम है और जो मेरा जो कार्य है वो मैं दूसरे क्षेत्र में करता हूँ, ठीक है। वहाँ हम जो है दक्षिण मार्गी तंत्र साधनाओं पर और यज्ञों के जो उसका पॉजिटिव जो एक एस्पेक्ट है उस पर हम काम करते हैं। और पर्टिकुलर लेकिन किसी प्रत्याशी के लिए, क्योंकि वर्तमान में राजनीति में जो लोग आ रहे हैं वो लोग आप देख ही रहे हैं किस प्रकार से आ रहे हैं, ठीक है। जो सरकार 15 साल राज करी वो भी झूठ बोलती रही, जो सरकार 5 साल राज करी वो भी झूठ बोलती रही, और इसके बाद एक और सरकार आने वाली वह भी झूठ बोलेगी। जनता इस बात को जानती है। तो कुल मिला के इस परिदृश्य में किसी प्रकार का दावा करना तो मैं उचित नहीं समझता, इसलिए मैं इस क्षेत्र में मैं काम नहीं करता। मैं किसी राजनीतिक व्यक्ति के लिए किसी प्रकार का कोई भी अनुष्ठान नहीं करता हूँ। जी। अगर करना होगा तो वो अलग से कर सकते हैं। बिल्कुल अलग से मैं बता सकता हूँ, आपको मार्ग बता सकता हूँ। आपको स्वयं करवाना है, आप करवाइए, योग्य व्यक्ति देखिए जिसको पद्धति आती हो, और जितना हो सके मैं गाइड कर सकता हूँ। गाइड करने के अलावा मैं नहीं अनुष्ठान किसी के लिए करता। मैं जो कुछ करता हूँ वो स्वयं के लिए करता हूँ और समाज के लिए, संसार के लिए करता हूँ। हमारे आश्रम में व्यवस्था है कि आप स्वयं अपदीपो भव, वेद वाक्य है, वेद का घोषवाक्य है, अपदीपो भव, आप स्वयं दीपक बने। हम उस पद्धति पर चलते हैं। हम किसी की सेवा नहीं कर, किसी का कार्य नहीं कर, तुम स्वयं करने के योग्य बनो। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ, मैं लोगों को उस पद्धति से जोड़ता हूँ ताकि आप स्वयं कर सकें और स्वयं आपके जीवन में परिणाम आए, ठीक है। एक नेता स्वयं कर सकता है चंडी यज्ञ, तांत्रिक चंडी अनुष्ठान नेता स्वयं कर सकता है। और बहुत से ऐसे नेता हमारे देश में, जैसा कि मैं एक नाम लूंगा, हमारे बीच में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है, निश्चित रूप से साधक है वो, उन्हें पता है। एक और नाम हमारे बीच में आता है माननीय योगी जी। आप देखिए वो साधनाएं करते हैं, तांत्रिक अनुष्ठान संपन्न करते हैं, स्वयं चंडी अनुष्ठान संपन्न करते हैं। और आपको पता भी होगा, कुछ समय पहले मैं आपको इसका एक परिणाम, एक उदाहरण देता हूं कि आज से पहले आपने सुना होगा हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे के पूरे प्रदेश में कन्या भोज नवरात्रि में करवाया था। आपको पता है कन्या भोज तंत्र के अनुष्ठान का अंग है, और कब कराया जाता है? जब अनुष्ठान संपन्न हो जाता है। इसका मतलब यदि कन्या भोज कराया गया है तो तय मानिए इसके पहले अनुष्ठान भी कराया गया है, ठीक बात है। तो अनुष्ठान किसका कराया गया है? कलौ चंडी विनायक का, माँ चंडी का कराया गया है, ठीक। वो चंडी अनुष्ठान का ही परिणाम है कि कन्या भोज कराएगा और पूरे प्रदेश में कराएगा। और देखिए सरकार जीत के आई, ये सबसे बड़ा उदाहरण है कि तांत्रिक चंडी अनुष्ठान का परिणाम देखिए। माननीय दोबारा जीत के मुख्यमंत्री बने योगी जी, ठीक है। तो ये इसका प्रूफ है। वर्तमान में हमारे नेताओं में भी उच्च कोटि के साधक हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि साधक और योग्य लोग कहीं नहीं है, और ऐसे लोग भी हैं जो आप देख ही रहे हैं, उनके बारे में कुछ कहना उचित नहीं जी। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने कैसा अपना राजयोग लाना है और चंडी यज्ञ के माध्यम से कैसी अपने शक्तिशाली या फिर सफलता प्राप्त करनी है, इसकी पूरी जानकारी आज जी बताएं। एक विषय जरूर मैं कहना चाहूँगा, जो भी लोग आपको देखने वाले हैं, कि आपको यदि चंडी यज्ञ, चंडी अनुष्ठान तांत्रिक करवाना है तो आप जरूर हमारी यज्ञशाला का उपयोग कर सकते हैं। हम विधान आपको बताएंगे, हम आपकी व्यवस्था करवाएंगे। करवाना आपको है, करना आपको है, जी। ठीक है, बस ये जरूर हम सहयोग कर सकते हैं, जी। ठीक, तो आप संपर्क कर सकते हैं महाराज डॉक्टर आशुतोष महाराज जी से, जो कि चंडी यज्ञ करवा सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा प्रत्याशी है जिन्हें लगता है कि देवी शक्ति का जो है अपने को श्रद्धा है, वो इस चंडी यज्ञ करा सकते हैं, जिसके लिए महाराज जी से आप संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि भगवान कृष्ण ने भी कहा है और वेदों शास्त्रों में स्पष्ट रूप से वर्णन है कि अश्रद्धा के साथ किया हुआ जप तप
दान यज्ञ इत्यादि निष्फल हो जाता है। जी। तो इसलिए जिन्हें श्रद्धा है यज्ञों में, मंत्र में, तंत्र में, प्राच्य विद्याओं में, सिर्फ उनके लिए है ये, वो अवश्य करें, परिणाम निश्चित है। जी। और जिनकी श्रद्धा नहीं है वो इस तरह कदम भी ना बढ़ाएं, मेरा उनसे आग्रह है, आप कृपया इधर ना बढ़ें, यहाँ आपको कुछ नहीं मिलेगा। जी। तो ये थे हमारे साथ महाराज जी, जिन्होंने आज अपनी बात रखी कि किस प्रकार से जो है प्रत्याशी एक यज्ञ के माध्यम से अपनी सफलता को पा सकते हैं, चंडी यज्ञ के माध्यम से। तो महाराज जी ने पूरी जानकारी हमें दी। तो आप अगर ऐसा कुछ यज्ञ या फिर ऐसा कुछ अनुष्ठान अगर अपने लिए करवाना चाहते हैं तो महाराज जी से बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। आशुतोष महाराज जी है, जिनका डिस्क्रिप्शन में मैं नंबर दे दूंगा, तो आप संपर्क कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आप देख रहे थे छत्तीसगढ़ ग्राउंड न्यूज़।